ये कोई साईफाई बात नहीं है, ये प्योर जिस तरीके के रिसर्च पेपर दाखिल हो रहे हैं उस पर आधारित क्लास है। अमेरिका जैसे सुपर पावर देश की नींद इन खबरों से उड़ गई है। ऐसा माना जाता है कि हर रहस्य का जवाब एक दिन समय दे देता है, लेकिन कुछ ऐसे रहस्य होते हैं जो समय के साथ और गहरे हो जाते हैं, जटिल हो जाते हैं। ऐसा ही एक रहस्य है यूएफओ यानी अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट। सुना है ना यूएफओ के बारे में बहुत। आज भी विज्ञान एक सबसे जटिल पहेली के तौर पर इसे देखता है और पिछले कई दशकों के दौरान जिस यूएफओ को अफवाह, कल्पना या साजिश कहा गया, उसके बारे में अमेरिका ने एक नया खुलासा करके सबको हैरान कर दिया है। आप जो अपनी टीवी स्क्रीन पर एक उड़ती हुई आकृति देख रहे हैं ना, ये कोई एआई से जेनरेटेड तस्वीर नहीं है। अमेरिका के रक्षा मंत्रालय यानी पेंटागन ने इसे जारी किया है। पेंटागन ने यूएफओ का एक नया वीडियो जारी किया है और इस बार जारी किए गए वीडियो की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें अब तक की सबसे साफ इंफ्रारेड तस्वीरें, यानी ये किसी सामान्य कैमरे से रिकॉर्ड नहीं की गई है, इंफ्रारेड तस्वीरें हैं। ये रिकॉर्डिंग साल 2020 में अमेरिकी सेना के एक सैन्य प्लेटफॉर्म पर लगे अत्याधुनिक सेंसर्स से ली गई थी। लोगों को साफ तरीके से दिखाने के लिए इस यूएफओ का एआई वर्जन भी तैयार किया गया ताकि आप समझ सके कि इसकी सही आकृति किस तरह की है। और सबसे हैरानी वाली बात यह है कि इस यान के डिजाइन और शेप को देखकर लगता है कि इसका उड़ना असंभव है, फिर भी ये उड़ रहा है। इसके पीछे की तकनीक और एनर्जी के बारे में इंसानों को एक नई सिरे से रिसर्च करनी होगी। एक और वीडियो दिखाती हूं। इसमें से एक स्टार जैसी आकृति वाला रहस्यमय यूएफओ आपको दिखाई दे रहा होगा। अमेरिकी सेना ने येलो सी यानी चीन के आसमान पर उड़ते 8 कोनों वाले इस स्टार को रिकॉर्ड किया है। यह बहुत तेज रफ्तार से उड़ते हुए बार बार अपनी दिशा बदलते हुए नजर आया। इसे भी समझने के लिए एआई वर्जन तैयार किया गया ताकि इसे और बारीकी से समझा जा सके। इसका डिजाइन और शेप भी आज के इंसानी तकनीक को चैलेंज दे रहा है। हालांकि पेंटागन ने इन दोनों यूएफओ को एलियन से जोड़कर नहीं देखा है, लेकिन सवाल यह है कि इन्हें उड़ा कौन रहा है। ये अजीब से दिखने वाले फ्लाइंग ऑब्जेक्ट किसने बनाए हैं? कोई तो है जो इनके पीछे है। अमेरिका के पास इन सवालों के जवाब नहीं है। पिछले कई सालों से अमेरिका की अलग अलग एजेंसीज यूएफओ, एलियन से जुड़े वीडियो और फोटोज जुटाने की कोशिश कर रही है, लेकिन अब ट्रंप प्रशासन ने सैकड़ों नए वीडियो, फोटोज और पुराने सरकारी रिकॉर्ड सार्वजनिक कर दिए हैं। अमेरिका के रक्षा विभाग पेंटागन ने यूएफओ से जुड़ी 40 नई फाइलें जारी की है। इसमें 19 वीडियो हैं, 4 ऑडियो हैं, 3 तस्वीरें हैं और 14 दस्तावेज शामिल हैं। और इन सभी फाइलों में 2015 से लेकर 2025 के बीच जितनी भी ये रहस्यमयी सो कॉल्ड घटनाएं हैं उनका जिक्र है। पेंटागन ने इन फाइलों को अपने ऑफिशियल यूएफओ वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है। ये फाइलें पेंटागन, नासा और एफबीआई जैसी बड़ी अमेरिकी एजेंसियों से जुटाई गई है और ज्यादातर घटनाएं पश्चिमी प्रशांत महासागर, अटलांटिक और मिडिल ईस्ट के आसमान में सैन्य कैमरों में रिकॉर्ड किए गए हैं। हालांकि अमेरिका सरकार पहले भी साफ कर चुकी है कि उसे अब तक एलियन जीवन या एलियन टेक्नोलॉजी का कोई पक्का सबूत नहीं मिला है। पेंटागन से जारी हुई इन फाइलों में अमेरिकी ऊर्जा विभाग की एक बहुत ही सेंसिटिव रिपोर्ट भी है, जिसके मुताबिक साल 2025 में इंडो पैसिफिक इलाके में उसके आसमान में कुछ ऐसा दिखा जिसने अमेरिकी सैन्य अधिकारियों की धड़कनों को बढ़ा दिया, क्योंकि ईस्ट चाइना सी के पास अमेरिकी सैन्य सेंसरों ने कई सारे यूएफओ को ट्रैक किया। और सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि ये यूएफओ बिना किसी आवाज, बिना किसी इंजन की मदद से हवा में उड़ रहे थे, ऐसा ये दावा कर रहे हैं।
इस वीडियो को देखकर यह सवाल उठने लगे कि क्या चीन कोई नई सैन्य तकनीक बना रहा है या बना चुका है, जिससे अमेरिका पर सीक्रेट तरीके से नजर रखी जा रही है। चीन में भी इस यूएफओ को देखकर बड़ी हलचल मच गई है कि अमेरिका चीन पर नजर रख रहा है। हालांकि यह बात आज तक कंफर्म नहीं हो पाई है कि वो यूएफओ है या कुछ और। जब से पेंटागन ने नई यूएफओ फाइल्स पब्लिक की है, तब से एरिया 51 की भी चर्चा शुरू हो गई। आज आपको धरती पर मौजूद इस रहस्यमयी जगह के बारे में भी जानना चाहिए, जिस पर अमेरिका कई सालों से पर्दा डाल रहा है, ऐसा लोग कहते हैं। एरिया 51 का नाम आते ही लोगों के दिमाग में एलियंस और उड़न तश्करियां सब आने लग जाती है। एरिया 51 अमेरिका के नेवाडा रेगिस्तान में स्थित एक बहुत ही गुप्त अमेरिकी वायुसेना का बेस है, ऐसा लोग कहते हैं। इसका ऑफिशियल नाम होमी एयरपोर्ट या ग्रूम लेक है। यह जगह दुनिया की सबसे रहस्यमयी जगहों में से एक मानी जाती है। इस बेस के चारों तरफ मोशन सेंसर, एडवांस कैमरा और हथियारों से लैस सुरक्षाकर्मी तैनात रहते हैं। इसके ऊपर से किसी भी नागरिक या सामान्य सैन्य विभाग को उड़ान भरने की परमिशन नहीं है। अमेरिकी सरकार ने करीब 60 साल तक इस जगह के बारे में कभी किसी को नहीं बताया। साल 2013 में CIA ने पहली बार सार्वजनिक रूप से माना कि एरिया 51 जैसी कोई जगह मौजूद है। एरिया 51 वही जगह है जिसे एलियन थ्योरी का बेस माना जाता है, क्योंकि इसी इलाके को यूएफओ की पसंदीदा जगह माना जाता है। 1947 में पहली बार यहाँ एक एलियन स्पेसक्राफ्ट क्रैश होने की बात सामने आई थी, ऐसा कहा जाता है। इसमें मलबे और कुछ बॉडीज की जांच करने की बात भी कही गई थी, लेकिन अमेरिकी सरकार ने, ऐसा लोग कहते हैं, कि इसे छुपाने के लिए हॉट एयर बलून की घटना बताकर टाल दिया। इसी तरह 1989 में यह बात सामने आई कि एरिया 51 में अमेरिका के पास 9 एलियन स्पेसक्राफ्ट थे। एरिया 51 को लेकर अमेरिका ने लंबे समय तक एलियन और यूएफओ के राज छुपा कर रखे, जो अब एक एक करके सामने आ रहे हैं। चाहे सच्चाई जो भी हो, मतलब ऐसी बातें करते हैं लोग। इतना तय है कि रहस्य अब केवल कल्पना का विषय नहीं रहा। दुनिया की बड़ी एजेंसीज इसकी जांच कर रही है। वैज्ञानिक इसका जवाब तलाश रहे हैं। साइंस को चुनौती देने वाले यूएफओ या एलियंस का कोई ठिकाना है या ये सिर्फ कोरी कल्पना है? एक सवाल का जवाब दीजिएगा। आप कितने घंटे सोते हैं? और आप में से कई ऐसे हो सकते हैं, मैं देख भी रही हूं, क्या फर्क पड़ता है मैडम? हुक्म, फर्क पड़ता है। आप कितने घंटे सोते हैं, इसका सीधा ताल्लुक आपके स्वास्थ्य से है, आपके बिहेवियर से है। WHO की रिपोर्ट बताती है 18 से 64 साल की उम्र के लोगों को ऑन एन एवरेज 7 से 9 घंटे सोना चाहिए। लेकिन आपको पता है भारत में सिचुएशन क्या है? उल्टी है। लोकल सर्कल्स की एक रिपोर्ट आई, उसके मुताबिक भारत में 46% लोग रोजाना 6 घंटे से भी कम सोते हैं। 72% लोगों ने बताया कि उनकी नींद रात में बीच बीच में टूट जाती है। अब इससे दिक्कत क्या होती है भाई? जब आप ठीक से नहीं सोएंगे तो फिर आपको डिप्रेशन, हाई ब्लड प्रेशर, दिल की बीमारी, डायबिटीज, स्किन से जुड़ी समस्याएं बड़े लेवल पर होगी। और इन्हीं बीमारियों की वजह से जब आप अस्पताल के चक्कर काटेंगे, छुट्टी लेंगे, आपके कामकाज पर जब असर पड़ेगा, उसका आप कैलकुलेशन कीजिए, देश को लगभग 3 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हर साल। पैसे के नुकसान को तो आप छोड़ दीजिए, लेकिन जब आप नींद कम लेंगे तो आप फ्रेश नहीं फील करेंगे, काम पर असर पड़ेगा, मेंटल हेल्थ पर असर पड़ेगा, आप चिड़चिड़े रहेंगे और आपको एहसास भी नहीं होगा। इसीलिए जरूरी है कि 7 से 9 घंटे की नींद आप लें। वो जो मोबाइल फोन से आपकी पक्की यारी दोस्ती है ना, रात को 1-1 बजे वाली, तोड़िए उसे। वो दोस्त नहीं है, वो आपकी नींद का दुश्मन है। घंटी बज गई है, जाना होगा, लेकिन फिर आपके सामने हाजिर हो जाऊंगी। फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए। देखते रहिए टाइम्स नाउ नव भारत और इंतजार कीजिए न्यूज की पाठशाला का। शुक्रिया।